गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस क्लास में आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का 4th चैप्टर ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। ये चैप्टर अल्बर्ट आइंस्टीन की लाइफ पर है, उनके बचपन से लेकर जो नोबेल प्राइज मिले, उनकी लाइफ में क्या क्या हुआ, उनके अचीवमेंट्स के बारे में, लाइट के बारे में, कणों की गति के बारे में और गति में पिंडों की जो विद्युत गति की होती है उसके बारे में, ऊर्जा के बारे में, ब्रह्मांड और समय के बारे में पढ़ेंगे। और जो आइंस्टीन है वो जीनियस के सिनोनिम बन गए थे। तो अगर आप किसी को जीनियस बोल दें या आइंस्टीन बोल दें तो एक ही बात है। और उनकी डेथ के 150 साल के बाद भी उनकी जो जीनियस की जो पोजीशन है वो आज भी कोई नहीं ले पाया है। तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। Who do you think of when you hear the word genius? जब आप जीनियस प्रतिभावान शब्द को सुनते हैं तो आप किसके विषय में सोचते हैं? हु इज ए जीनियस? प्रतिभावान कौन है? वट क्वालिटीज डू यू थिंक ए जीनियस हैज? और एक प्रतिभावान जो व्यक्ति होता है वो कौन कौन से गुण रखता है? तो आप क्या सोचते हैं? वी शैल नाउ रीड अबाउट ए यंग जर्मन सिविल सर्वेंट who took the world by storm about 100 years ago। तो अब हम एक युवा जर्मन सरकारी कर्मचारी के बारे में पढ़ेंगे जिसने लगभग 100 वर्ष पहले पूरे विश्व में तूफान सा ला दिया था। इन द समर ऑफ 1905 1905 की ग्रीष्म ऋतु में The 26 years old published in quick succession 4 groundbreaking papers। तो इस 26 वर्षीय युवक ने जल्दी से एक के बाद जो अवधारणाएं थी उनको तोड़ने वाले या उनको ध्वस्त करने वाले 4 लेख प्रकाशित किए। अबाउट लाइट, लाइट के बारे में यानी कि प्रकाश के बारे में। द मोशन ऑफ पार्टिकल्स, कणों की गति के बारे में। द इलेक्ट्रोडायनामिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज, गति में पिंडों की विद्युत गतिकी के बारे में। एंड एनर्जी, ऊर्जा के बारे में। His work took up only a few pages in scientific journals। उनके जो लेख थे वो विज्ञान पत्रिकाओं के केवल उससे थोड़े से ही जो पेज थे वो भरे थे। बट चेंज्ड फॉर एवर आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस, लेकिन उन्होंने जो अंतरिक्ष है और जो टाइम, समय एंड द एंटायर कॉस्मोस और जो समस्त ब्रह्मांड है उसके बारे में हमारी जो समझ है उसको उन्होंने हमेशा के लिए बदल दिया था। एंड ट्रांसफॉर्म द नेम आइंस्टीन इनटू ए सिनोनिम फॉर जीनियस, और इस तरह से जो आइंस्टीन नाम है वो प्रतिभावान के एक तरह से पर्याय बन गए थे। 50 years after his death, अल्बर्ट आइंस्टीन जीनियस स्टिल रेन। तो उनकी मृत्यु के 50 साल के बाद भी जो अल्बर्ट आइंस्टीन है वो प्रतिभा मतलब आज भी उनकी जो प्रतिभा है वो प्रभावशाली है। अल्बर्ट आइंस्टीन was born on 14 March 1879 in the German city of Ulm। तो जो अल्बर्ट आइंस्टीन है उनका जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मनी के उल्म शहर में हुआ था। विदाउट एनी इंडिकेशन, बिना किसी संकेत के। दैट ही वाज डेस्टिन्ड फॉर ग्रेटनेस, उनकी जो महानता थी यानी कि उनकी जो महानता थी उनकी किस्मत में थी। ऑन द कॉन्ट्रेरी हिज मदर थॉट अल्बर्ट वाज ए फ्रीक। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके विपरीत, उसकी माँ ने सोचा कि जो अल्बर्ट है वो एक फ्रीक है। फ्रीक सन की या असाधारण, तो वो एक सन की बच्चा है या यूँ कह लो कि जो दूसरे बच्चे हैं उन सब में वो अलग था, असाधारण था।
His head seemed much too large, और उसका जो सिर था वो दूसरे जो बच्चे थे उनके कंपेयर में थोड़ा बड़ा था. At the age of 2.5, Einstein still wasn't talking. तो जब आइंस्टीन 2.5 साल का हो गया था तो तब भी वह उसे मतलब उसको बोलना नहीं आ रहा था. When he finally did learn to speak, जब आखिर उसने बोलना सीखा, he uttered everything twice, तो वो हर चीज को 2 बार बोलता था. Einstein did not know what to do with other children, और जो आइंस्टीन था वो ये नहीं जानता था कि जो दूसरे बच्चे हैं वो उनके साथ क्या करें. And his playmates called him brother boring, और जो उसके साथी थे इसलिए उसको वो नीरस भाई या उबाऊ भाई कहते थे उसको. ब्रदर बोरिंग, नीरस भाई या उबाऊ भाई, इस तरह से जो बच्चे थे उसे बुलाते थे. सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ मच ऑफ टाइम, इसलिए ये जो बालक था ज्यादातर अकेला ही खेलता था. ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज, और ये ज्यादातर जो मैकेनिकल टॉयज होते थे, यांत्रिक खिलौने, उनको पसंद करता था. लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर माजा, ही इज सैड टू हैव सेड फाइन, बट वेयर आर हर व्हील्स. और एक बार उसकी जो नवजात बहन माजा थी उसको देखकर कहा जाता है कि उन्होंने ऐसा कहा कि फाइन अच्छी है, बट वेयर आर हर व्हील्स, किंतु इसके जो पहिए हैं वो कहाँ हैं. ए हेडमास्टर वंस टोल्ड हिज फादर, एक बार उसके हेडमास्टर ने उसके पिता को बताया दैट वट आइंस्टीन चोज एज ए प्रोफेशन वुडंट मैटर, कि जो आइंस्टीन है वो पेशे के रूप में मतलब कुछ भी चुने लेकिन उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, वो कुछ भी नहीं कर पाएगा. बिकॉज क्योंकि he'll never make a success at anything, क्योंकि वह कभी भी किसी चीज में सफल नहीं हो पाएगा, इसलिए वो कुछ भी करे तो उसके लिए वो सब बेकार है. इस तरह से उसके हेडमास्टर ने उसके फादर को कहा था. आइंस्टीन बिगेन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6, और जो आइंस्टीन थे वो 6 वर्ष की उम्र में वायलिन बजाना उन्होंने सीखना शुरू कर दिया था. बिकॉज क्योंकि हिज मदर वांटेड हिम टू, क्योंकि उनकी जो माताजी थी वो इस तरह से चाहती थी. ही लेटर बिकेम ए गिफ्टेड एमेच्योर वायलिनिस्ट, और इस तरह वो एक प्रतिभाशाली शौकिया जो वायलिनिस्ट थे वो बन गए थे. यानी कि इस तरह वो शौक के रूप में उन्होंने वायलिन को बजाना सीखा था अपनी मदर के कहने पर. तो मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ, और उनका जो ये स्किल था यानी कि उनकी जो ये कला थी वायलिन बजाने की, उन्होंने मतलब पूरी लाइफ में इसे इसकी कला को अपनी कला को उन्होंने बनाए रखा. बट अल्बर्ट आइंस्टीन वाज नॉट ए बैड प्यूपिल, लेकिन जो अल्बर्ट आइंस्टीन थे वो बुरा शिष्य नहीं था, प्यूपिल शिष्य. ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिक, और वह म्यूनिक में जब हाई स्कूल में गया, वेयर आइंस्टीन फैमिली हैड मूव्ड, वहां से जो आइंस्टीन की फैमिली थी, परिवार था, वो चला गया था. व्हेन ही वाज 15 month ओल्ड, जब वो 15 माह का था तब उनका जो परिवार था तो वहां से वो चला गया था. एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, और उन्होंने लगभग हर विषय में अच्छे अंक प्राप्त किए थे. आइंस्टीन हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन, और जो आइंस्टीन थे, जो भी स्कूल का जो कठोर अनुशासन होता है, रेजिमेंटेशन कठोर अनुशासन, तो वो उससे बहुत ज्यादा नफरत करते थे, हेट करते थे. एंड ऑफन क्लैश्ड विद हिज टीचर्स, और
ज़्यादातर उनका अपने जो टीचर्स थे, जो अध्यापक थे, उनके साथ उनकी तकरार रहती थी, यानी कि उनका वाद विवाद रहता था। एट द एज ऑफ 15 आइंस्टीन फेल्ट सो स्टाइफल्ड देयर दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड। और जब आइंस्टीन 15 साल के हो गए थे, तो उनको ऐसा लगा कि उन्होंने इस तरह से महसूस किया कि जैसे यहाँ पर उनकी जो सांस है वो घुटने लगी है। तो उन्होंने इसके बाद हमेशा के लिए स्कूल को छोड़ने का निश्चय कर लिया। द प्रीवियस ईयर अल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड मूव्ड टू मिलान। और जो अल्बर्ट के जो माता पिता थे वो पिछले वर्ष जो मिलान शहर था वो वहां पर चले गए थे। एंड लेफ्ट दियर सन विद रिलेटिव्स। और वे अपने इस बेटे को या पुत्र को अपने संबंधियों के पास छोड़ गए थे। आफ्टर प्रोलॉन्ग डिस्कशन, तो लंबे डिस्कशन के बाद आइंस्टीन गोट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड इन ए सिटी विच वाज मोर लिबरल देन म्यूनिक। तो जो लंबी जो चर्चा हुई थी, जो डिस्कशन हुआ था, उसके बाद आइंस्टीन ने इस तरह से अपनी इच्छा जताई कि वे अपनी जो शिक्षा है वो जर्मन भाषी जो स्विट्जरलैंड है वहां पर उन्होंने उसे पूरी करने की जो इच्छा थी उसको जताया। और वो एक ऐसा नगर था जो म्यूनिक के कंपेयर में या म्यूनिक की अपेक्षा वो ज्यादा उदार था, लिबरल उदार। आइंस्टीन वाज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स। जो आइंस्टीन थे वो गणित में ज्यादा प्रतिभावान थे। एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स। और जो उनका इंटरेस्ट था, जो उनकी मतलब रुचि थी, वो भौतिक विज्ञान में ज्यादा थी। एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल, और स्कूल की शिक्षा के बाद ही डिसाइडेड टू स्टडी एट ए यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिख। तो उन्होंने ज्यूरिख के एक विश्वविद्यालय में मतलब पढ़ने का निश्चय किया। बट साइंस वाजंट द ओनली थिंग। लेकिन जो साइंस थी but science wasn't the only thing that appealed to the dashing young man with the walrus mustache। तो ये जो वॉलरस जैसी मूछों वाले जो युवक थे उसके लिए जो साइंस थी केवल वो ही आकर्षक उसके लिए प्रतीत नहीं होती थी। वॉलरस वॉलरस एक दरियाई घोड़ा होता है जिसके बाहरी दांत होते हैं, तो वो मूछ के जैसे लगते हैं। तो जो आइंस्टीन थे तो वो इसी तरह की मूछें रखते थे। यहाँ पिक्चर में देखें, ये आइंस्टीन है। ये 1900 की बात है, जब उनकी एज 21 ईयर्स थी, तब वो ऐसे यंग दिखते थे। और ये 1955 की है, तब वो आइंस्टीन इस तरह से दिखते थे, जिन्हें हम इस तरह से आज याद करते हैं। He also felt a special interest in a fellow student। तो बताया था ना कि भाई जो आइंस्टीन थे वो वालरस जैसी मूंछों वाले जोशीले नवयुवक थे, और जो साइंस था वो ही उन्हें आकर्षक नहीं लगता था। उसे अपना जो साथी विद्यार्थी मिलेवा मैरिक थी, उसमें भी उसकी जो रुचि थी वो बहुत ज्यादा थी। होम ही फाउंड बी ए क्लेवर क्रिएचर। लेकिन उसने उसके अंदर एक चतुर प्राणी पाया। दिस यंग सर्ब हैड कम टू स्विट्जरलैंड बिकॉज द यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिख। तो ये जो सर्ब युवती थी ये स्विट्जरलैंड से आई थी, और जो ज्यूरिख का जो विश्वविद्यालय था, यूनिवर्सिटी थी,
तो ये उन यूनिवर्सिटियों में थी जहाँ जो यूरोप के जो थोड़े से जो विश्वविद्यालय थे, तो वहाँ पर जो महिलाएं होती थी उन्हें डिग्रियां, वो अपनी डिग्री ले सकती थी। वो केवल लड़कियों के लिए ही था या महिलाओं के लिए था। तो इस तरह से जो वो मिलेवा मैरिक थी, वो स्विट्जरलैंड से इस विश्वविद्यालय में डिग्री लेने के लिए आई थी। Einstein saw in her an ally against the Philistines, those people in his family and at the university with whom he was constantly at odds। और जो आइंस्टीन को मतलब उसके अंदर जो फिलिस्टाइंस होते हैं, ऐसे लोग जो मतलब संस्कृत विहीन होते हैं, ऐसे लोगों में जो मतलब जो कला होती है, साहित्य होता है, संगीत होता है, वे उनको पसंद नहीं करते हैं। तो ऐसे लोगों को संस्कृति विमुख या संस्कृति विहीन कह सकते हैं। तो जो आइंस्टीन थे, उसमें भी ऐसे लोगों के विरुद्ध एक साथी दिखाई दिया था। और जो वे लोग उसके जो परिवार के थे, उस विश्वविद्यालय में थे और लगातार उनका उनसे टकराव रहता था। द कपल फेल इन लव, और ये जो जोड़ा था वो अंत में प्यार में पड़ गया। लेटर सर्वाइव इन विच दे पुट दियर अफेक्शन इनटू वर्ड्स, और ऐसे उनके जो पत्र हैं वो आज भी इस तरह से मौजूद हैं, जिनमें उन्होंने अपने प्यार को शब्दों में व्यक्त किया था। तो उनके जो पत्र हैं उनमें इस तरह से देखा जाता है कि भाई उनका जो प्यार था उन्होंने शब्दों के माध्यम से, लेटर के जरिए उनको व्यक्त किया था। मिक्सिंग साइंस विद टेंडरनेस, और जो विज्ञान की जो कोमल भावनाएं होती हैं उनमें मिलावट करते हुए। रोट आइंस्टीन, आइंस्टीन लिखते हैं, हाउ हैप्पी एंड प्राउड, कि मैं कितना खुश और अपने आप को गर्वित महसूस करूंगा या गर्वित होऊंगा। आई शैल बी व्हेन वी बोथ हैव ब्रॉट आवर वर्क ऑन रिलेटिविटी टू ए विक्टोरियस कंक्लूजन। तो वो कहते हैं कि भाई जब मैं जो सापेक्षता है उसके ऊपर जब हम कार्य करेंगे तो हम अपने आप को उसमें एक तरह से विजयी पाएंगे और हम उसे इस निष्कर्ष पर लेकर आ चुके होंगे। तो मैं उस बात से बहुत ही खुश होऊंगा और अपने आप को गर्वित महसूस करूंगा। इन 1900 एट द एज ऑफ 21, 1900 में जब वो 21 साल के थे, तो अल्बर्ट आइंस्टीन वाज ए यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट। अल्बर्ट आइंस्टीन ग्रेजुएट हो चुके थे, स्नातक हो चुके थे, एंड अनएम्प्लॉयड, और वे बेरोजगार थे। ही वर्कड एज ए टीचिंग असिस्टेंट, तो उन्होंने एक मतलब सहायक के रूप में, अध्यापन सहायक के रूप में काम करना शुरू कर दिया। गेव प्राइवेट लेसन्स, और उन्होंने अपना निजी शिक्षण दिया था। एंड फाइनली सिक्योर्ड ए जॉब इन 1902, और आखिर में उन्होंने 1902 में अपनी जो जॉब थी वो सिक्योर कर ली थी, एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न। बर्न का जो पेटेंट कार्यालय था उसमें तकनीकी विशेषज्ञ के रूप में उसने अपनी जो नौकरी थी वो प्राप्त कर ली थी या वो सिक्योर कर ली थी। While he was supposed to be assessing other people's inventions, जबकि जो उनका कार्य था दूसरे लोगों के जो आविष्कार थे उनका मूल्यांकन करना माना जाता था। ऐसा माना जाता था कि जो दूसरे लोग जो आविष्कार करते हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन उनका मूल्यांकन करते हैं। तो आइंस्टीन वाज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज इन सीक्रेट, और जबकि जो आइंस्टीन थे वो अपने जो स्वयं के जो विचार थे उनको गुप्त रखते थे और उनको वो विकसित करते थे।
डेवलपिंग विकसित करना। तो अपने विचारों को, आइडियाज को वो सीक्रेट रखकर उन्हें विकसित करते थे। He is said to have jokingly called his desk drawer at work the Bureau of Theoretical Physics। और कहा जाता है कि भाई मजाक में वो इस तरह से कहते थे, उनकी जो कार्य करने की जो मेज थी और उसकी जो दराज थी, तो उस दराज को उन्होंने सिद्धांत की भौतिकी का ब्यूरो नाम दे रखा था। तो उस दराज को वो इस तरह से कहते थे कि भाई ये जो दराज है ना मेरी, ये सिद्धांत की भौतिकी का ब्यूरो है। One of the famous paper of 1905 was Einstein's special theory of relativity। तो आइंस्टीन का जो सापेक्षता का सिद्धांत का जो नियम है, वो 1905 के जो प्रसिद्ध लेख थे उनमें एक था। अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट। और उनके अनुसार समय और जो दूरी निरपेक्ष नहीं है, यानी कि वे अतुलनीय नहीं है, इस तरह से था उनका। Indeed, two perfectly accurate clocks will not continue to show the same time if they come together again after a journey। तो वो कहते हैं कि वास्तव में जो सटीक घड़ियां होती हैं वो एक जैसा मतलब समय नहीं दिखा सकती। यदि वे घूमकर एक साथ आती हैं तो उनमें से एक दूसरे की बजाय ज्यादा तेज गति से चलती रहती है। तो वन ऑफ देम हैज बीन मूविंग वेरी फास्ट रिलेटिव टू द अदर। तो उनमें से जो एक होती है वो दूसरे की बजाय ज्यादा तेजी से चलती रहती है, तो वो एक जैसा समय नहीं दिखा पाती है। फ्रॉम दिस फॉलोड द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फॉर्मूला which describes the relationship between mass and energy। तो इससे जो विश्व का सबसे जो प्रसिद्ध फॉर्मूला निकला वो ये था कि जो द्रव्यमान है और जो ऊर्जा है वो सापेक्षता को दर्शाता है। जैसे यहाँ पर है कि E इक्वल E equals to mc square। In this mathematical equation, E stands for energy, m for mass and c for speed of the light in a vacuum about 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो इसमें बताया है कि जो गणित का जो समीकरण होता है उसमें E ऊर्जा को दर्शाता है, m द्रव्यमान को दर्शाता है और जो c है वो शून्य में जो प्रकाश की जो गति होती है लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड उसको दर्शाता है। तो व्हेन यू सिट विद ए नाइस गर्ल फॉर 2 आवर्स। तो वो कहते हैं कि जब आप एक अच्छी लड़की के साथ 2 घंटे तक बैठते हैं तो इट सीम्स लाइक 2 मिनट्स। तो यह 2 मिनट जैसा प्रतीत होता है या लगता है। और व्हेन यू सिट ऑन ए हॉट स्टोव फॉर 2 मिनट्स। और जब आप किसी गरम चूल्हे पर 2 मिनट के लिए बैठते हैं इट सीम्स लाइक 2 आवर्स। तो यह 2 घंटे जैसा लगता है। दैट्स रिलेटिविटी। और यही सापेक्षता है। अल्बर्ट आइंस्टीन, ये अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता का जो नियम है उसके ऊपर कहा था कि जब आप किसी अच्छी लड़की के साथ 2 घंटे बैठते हैं तो हमें वो 2 मिनट जैसा लगता है, और जब आप किसी गर्म चूल्हे के पास 2 मिनट के लिए बैठते हैं तो वो 2 घंटे के जैसा लगता है। और यही सापेक्षता का नियम है। तो आज का ये जो लेक्चर है वो हम यहीं फिनिश करते हैं। अगले लेक्चर में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।